नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के अंतर्गत किराड़ता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। जब प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य आकाश में देदीप्यमान नक्षत्र भारवेर अर्थ गौरवम की उपाधि से अभिमंडित बृहत त्रयी के रूप में सुविख्यात राजनीतिक पटुता में निष्णात नारिकेल फल सम्मित वचो भारवेह की उपाधि से सुशोभित अलंकृत काव्य शैली के जनक के रूप में सुविख्यात आत्र पत्र भारवी के नाम से अलंकृत महाकवि भारवी की अमर लेखनी से प्रसूत अष्टादश सर्गात्मक किराड़ता अर्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है, जिसमें कौरवों से द्यूत क्रीड़ा में पराजित होकर महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ वन में आकर रहने लगे। वहां रहते हुए युधिष्ठिर ने कौरवों की शासन व्यवस्था संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु गुप्तचर के रूप में एक वनेचर को कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर में भेजा। वह वनेचर ब्रह्मचारी का वेश धारण करके हस्तिनापुर में जाता है और वहां कुछ दिन व्यतीत करके तथा संपूर्ण वृत्तांत को जानकर पुनः वह वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आ जाता है। उस वनेचर ने दुर्योधन की शासन व्यवस्था का जो वर्णन किया है, उसी का वर्णन इस सर्ग में वह वनेचर करता हुआ इस श्लोक में कहता है कि सुकेन लभ्या ददतः कृषिवले अकृष्टपच्यायु सस्य संपदः वितन्वन्ति क्षेमम् अदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकाशति। इसका अन्वय देख लीजिए। चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वति अदेव मातृकाः कुर्वः अकृष्टपच्या इव कृषिवल्यः सुकेन लभ्यः सस्य संपदः ददत
चकाशति। तो ये अन्वय था। अब देखिए इसका शब्दार्थ। चिराय, चिराय का अर्थ होता है बहुत लंबे समय तक। चिराय का अर्थ क्या होता है? बहुत समय तक अथवा बहुत लंबे समय तक। तस्मिन, उस दुर्योधन में, तस्मिन किसके लिए आया है? उस दुर्योधन में क्षेमम वेतनवती, कल्याण या मंगल के वेतनवती उपाय करते रहने पर। तो फिर देख लीजिए, चिराए लंबे समय तक, तस्मिन उस दुर्योधन में, क्षेमम वेतनवती कल्याण की भावना या मंगल कामना का उपाय करते रहने पर अदेव मातृका, अर्थात देव को माता न मानने वाले तथा वर्षा के ऊपर आश्रित न रहने वाले, अदेव माता करते देवताओं को पूजने योग्य न मानने वाले अथवा वर्षा के ऊपर आश्रित न रहने वाले कुरुवह, कुरु जनपद के लोग। कुरुवह किसके लिए है? कुरु जनपद के लोग। फिर देख लीजिए, चिराय बहुत दिनों से, तस्मिन क्षेमम वेतनवती, उस तस्मिन तस्मिन क्षेमम वेतनवती, उस दुर्योधन में क्षेमम मंगल की कामना या उपाय करते रहने पर अदेव मातृका, देवताओं को माता न मानने वाले अथवा वर्षा के ऊपर आश्रित न रहने वाले कुरुवह, कुरु नामक जनपद के लोग अकृष्ट पचयु, बिना हल चलाए पके हुए फल के समान। तो अकृष्ट पचयु, बिना हल चलाए पके हुए के समान, कृषि वलय, किसानों के द्वारा, कृषि वलय से तात्पर्य क्या है? किसानों के द्वारा सुकेन लभ्या, आसानी से या अल्प प्रयास से ही प्राप्त होने वाली शस्य संपद, धन संपत्तियों को ददत धारण करते हुए चकाशती, सुशोभित हो रहे हैं। या अर्थात प्राप्त होने वाली धान्य संपत्ति को धारण करता हुआ वह दुर्योधन चकाशती, सुशोभित हो रहा है। फिर देख लीजिए, चिराय लंबे समय तक, बहुत लंबे समय से, तस्मिन उस दुर्योधन में, क्षेमम वेतनवती कल्याण की, प्रजाओं के हितार्थ स्वरूप उपाय करते रहने पर अदेव मातृका, अदेव मातृका से तात्पर्य है वर्षा के जल पर आश्रित न रहने वाले, अर्थात सिंचाई नहर इत्यादि की द्वारा सिंचाई करने के कारण उत्पन्न धान्य वाला कुरुवह, कुरुव जनपद, कुरु नगरवासी अकृष्ट पचयु, बिना हल चलाए हुए पके हुए के समान, कृषि वलय, किसानों के द्वारा सुकेन लभ्या, बिना परिश्रम के ही प्राप्त होने वाली शस्य संपदा, धान्य संपत्ति को ददत धारण करता हुआ चकाशती, वह दुर्योधन सुशोभित हो रहा है। तो चिराय लंबे समय तक, तस्मिन
उस दुर्योधन में क्षेमम वितनवती, कल्याण की भावनाओं को वितनवती फैलाते हुए, अदेव मातृका, देवताओं पर आश्रित न रहने वाले कुरु कुरु जनपद के लोग अकृष्ट पचयु, बिना हल चलाए हुए पके हुए के समान कृषि वलय किसानों के द्वारा सुकेन लभ्या, अल्प प्रयास से ही प्राप्त, बिना परिश्रम के ही प्राप्त होने वाली शस्य संपदा, धान्य संपत्तियों को ददत धारण करता हुआ वह दुर्योधन चकाशती सुशोभित हो रहा है। अभिप्राय यह है कि वह वनेचर कहता है कि हे राजन, राजा दुर्योधन बहुत समय से प्रजाओं के कल्याण हेतु कुओं, बावड़ियों, तालाबों और नहर आदि का योगक्षेम कार्य करा है, जिससे किसानों के परिश्रम के बिना ही वहां प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न होने लग गया है। और वहां तो सबसे को ऐसा अनुभव होता है कि मानो यह धान्य अपने आप ही उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार धान्य समृद्ध कुरु प्रदेश एक प्रकार की अद्भुत शोभा को धारण किए हुए है। इसलिए उस दुर्योधन के राज्य की प्रजा सुखी है, अतः वह भी दुर्योधन में अनुरक्त है, अर्थात दुर्योधन की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। क्षेमम शी धातु और मन प्रत्यय, वितनवती, वि उपसर्ग है, तनु धातु तथा क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अदेव मातृका, देवः माता ऐशाम ते बहुव्रीहि समास है, और न देव मातृका इस आधार पर नए तत्पुरुष समास हो जाता है। कुर्वः, कुरूणाम निवासः, कुरु उप कुरु धातु से अण प्रत्यय करने पर कुरु मूल शब्द से अण प्रत्यय करने पर कोरवह शब्द निष्पन्न होता है। अकृष्ट पच्या, कृष्टेन पच्यते इति उपपद समास है इसमें। अकृष्ट पच्या, न कृष्ट पच्या नए तत्पुरुष समास भी है, और कृष्ट कृष धातु और कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कृषि लभ्या, लब धातु और यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। शस्य संपदः, शस्यानाम संपदः, इस आधार पर इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, और एक और समास बनता है शस्यानि एव संपदः सस्य संपदः ताः, इस आधार पर बहुव्रीहि कर्मधारय समास है। ददतः धा धातु से
क्षत्रिय प्रत्यय। चकाशति, चकाश धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है तथा उपमा अलंकार इस उदाहरण में है। धन्यवाद।